नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 25 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे डिस्कस किए जाएंगे और हर वीडियो से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम को चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। तो चलिए बिना आपका समय बर्बाद किए हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? चौधरी चरण सिंह, जो कि 5वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और जिनका जिनका समाधि स्थल किसान घाट कहा जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, किसानों के बहुत बड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह। इनकी जो जयंती होती है वो 23 दिसंबर को होती है। 23 अगस्त मैंने बता दिया, 23 दिसंबर को होती है। तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2001 से मनाया जा रहा है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। 23 अगस्त और 23 जनवरी मैंने किसी कारणवश लिखा है। 23 अगस्त तो नहीं, मैं आपको 14 अगस्त मुझे याद आ रहा है। तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा की गई है और 23 जनवरी जो है इस दिन पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 1 दिसंबर को तो विश्व एड्स दिवस और BSF ने हाल ही में अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया, याद रखिएगा। और BSF ने ऑपरेशन सरधवा राजस्थान में चला रखी है, तो ये बात भी याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। ठीक है, ये बात मैंने बताई है। अंगदान स्मारक जयपुर में है। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रख लीजिए, याद आती जाती हैं, बताता जाता हूँ। अगला प्रश्न देख लीजिए। ICC अंडर क्रिकेट अंडर जो है 19 है। ठीक है, अंडर 19 ICC अंडर 19 क्रिकेट की मेजबानी कौन करेगा? तो वेस्ट इंडीज़ हाल ही में ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा वेस्ट इंडीज़, याद रखिएगा। अब ICC 1909 में बना था। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके चेयरमैन ग्रेग बर्कले हैं और इसके CEO हैं जोफ एर्नांडिस। ठीक है, जोफ एर्नांडिस। ठीक है, और क्या बताया जा सकता है? ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 का आधिकारिक गीत कौन सा है? गर्ल गैंग, याद रखिएगा। गर्ल गैंग जो है ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 का आधिकारिक गीत है, गर्ल गैंग। और ICC पुरुष पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ICC पुरुष जो क्रिकेट समिति है उसके अध्यक्ष सौरव गांगुली बने हैं। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। और ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पर होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2021 कहाँ पर हुआ? UAE और ओमान में हुआ। तो ये बात भी याद रखिएगा। और जिसमें विनर रहा है ऑस्ट्रेलिया, जिसने न्यूजीलैंड को हराया। ठीक है, और UAE में ही हाल ही में IPL हुआ, जिसको चौथी बार जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो ये बात भी याद रखिएगा। और IPL का 21वां जो संस्करण हुआ उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? तो क्रिस मॉरिस IPL के 21वें संस्करण का सबसे महंगा खिलाड़ी था। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में यूनिकॉर्न कंपनियों की लिस्ट जारी की गई, इसमें टॉप पर कौन है? यूनिकॉर्न वो होता है जिसकी मार्केट कैपिटल, जो मार्केट वैल्यू होती है, $1 अरब से ज़्यादा हो जाती है। तो यूनिकॉर्न की लिस्ट में कौन से कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं? तो यूएसए में हाल ही में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। यूएसए पहले नंबर पर है। ठीक है, चाइना दूसरे नंबर पर है और भारत तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और एक स्पैम कॉल की जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत चौथे नंबर पर था, याद रखिएगा। एशिया पावर इंडेक्स में भी यूएसए पहले नंबर पर है, चाइना दूसरे नंबर पर है और जापान उसमें तीसरे नंबर पर था और भारत चौथे नंबर पर था, रशिया 5वें नंबर पर था। इतनी सारी रैंकिंग मैंने आपको बता दी, लेकिन ये यूनिकॉर्न कंपनियों की लिस्ट है। इसमें भारत जो है तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर यूएसए। अब यूएसए है, यूएसए के 46वें राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन, जिसकी बुक है प्रॉमिस मी डैड। और ये यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति और 49वीं उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। और पहली महिला विदेश मंत्री कौन है? तो एंटनी ब्लिंकन इनकी पहली महिला विदेश मंत्री हैं। और पहली महिला सेना सचिव कौन है? तो क्रिस्टीन वर्मुथ जो है सेना की प्रमुख बनी है, पहली महिला, प्रमुख नहीं सॉरी, सचिव बनी है, सचिव। ठीक है, और हम कौन कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं? तो वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और युद्धाभ्यास, ये हम सॉरी युद्धाभ्यास करते हैं यूएसए के साथ। ठीक है, और भी क्या देख सकते हैं? तो ट्रंप ने एक खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसे ट्रूथ सोशल इसने नाम दिया था। ठीक है, ट्रूथ सोशल ट्रंप का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और अगर जोक जोक पूछ लेता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो वो बांग्लादेश का, याद रखिएगा। ठीक है, और क्या देख सकते हैं? और देख सकते हैं जबरन धर्म परिवर्तन रोकथाम विधेयक भी यूएसए में पारित किया गया। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यूएसए के बारे में याद रखनी है। अगला प्रश्न है, मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए हाल ही में विधेयक किसने पारित किया? तो झारखंड ने हाल ही में मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। अब झारखंड के मुख्यमंत्री आपको पता ही है, हेमंत सोरेन है। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है उसने उनकी। ठीक है,
यहाँ पर एक सहाय योजना चलाई गई, हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था। जो माओवादी क्षेत्र हैं वहाँ के लड़कों के अंदर खेल भावना विकसित करने के लिए सहाय योजना चलाई गई। सरहोल और रोहिणी त्यौहार भी मनाया जाता है, ठीक है। और नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि अभियान भी झारखंड में चल रहा है। और यहाँ पर वेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व भी है, तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सिनेमैटिक रिलीज़ की सेंसरशिप समाप्त किसने कर दिया? तो यूएई ने हाल ही में सिनेमैटिक रिलीज़ में सेंसरशिप को समाप्त कर दिया है। यूएई बहुत सारी चीज़ें किया है, एक लाइन से आप याद करिए यूएई ने क्या क्या किया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें किया है यूएई। और एक इसराइल से रिलेटेड फैक्ट बता देता हूँ, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है भूदान भूदान ग्रोव भूदान ग्रोव इस पट्टिका का अनावरण एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हमारे, इन्होंने इजराइल में किया, भूदान ग्रोव। और भूदान आंदोलन अगर पूछ देता है तो वो विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था, वो इतिहास की बात है। ये भूदान ग्रोव पट्टिका, इसका जो है अनावरण एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने इजराइल में किया, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्पाइस स्टैटिक्स एंड एट अ ग्लांस इस किताब का विमोचन किसने किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे, इन्होंने किया है। स्पाइस स्टैटिक्स एंड एट अ ग्लांस, ये मिनिस्टर हैं, ये कौन से मिनिस्टर हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये दोनों एमपी से संबंधित हैं। और हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री भी एमपी से संबंधित है, टीकमगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं, तो उनका नाम भी आप बताइए। अमित शाह मैंने कई बार बताया है, आप बताइए कौन से नया मंत्रालय उनके मंत्री हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, रिवाइज करिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक ओनली फैंस, ओनली फैंस, इसके सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसके सीईओ बन गए हैं अम्रपाली गन, ठीक है। ओनली फैंस, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अजय पाल सिंह बंगा ने बताया, आपको कई बार बताया है, अजय पाल सिंह बंगा जो है जनरल अटलांटा कंपनी के सीईओ है। पहले ये मास्टर कार्ड के थे, ये भी याद रखिए, याद मत रखिएगा, मैं ऐसे जनरल बता रहा हूँ। अभी ये जनरल अटलांटा कंपनी के हैं। पराग पराग अग्रवाल तो हमारे ट्विटर के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में डिजिटल भुगतान हाल ही में डिजिटल भुगतान में टॉप पर कौन है? हाल ही में डिजिटल भुगतान में टॉप पर कौन है, क्वेश्चन आपका ये है। तो हाल ही में डिजिटल जो भुगतान है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप पर है, याद रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में स्थापित था और इसके चेयरमैन है हसमुख अधिया और इसके एमडी और सीईओ है संदीप चड्डा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एशियन पुरुष चैंपियनशिप हॉकी में भारत ने किसे हराकर जीता? तो पाकिस्तान को हराकर भारत ने एशिया पुरुष चैंपियनशिप जो है, एशियन जो कप होता है, एशिया कप जो होता है पुरुष चैंपियनशिप हॉकी का, उसमें भारत ने कांस्य पदक जीत दिया पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। और ये कप कहाँ पर हुआ? तो ये कप हुआ बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश में हुआ, तो ये बात भी याद रखिएगा। इसमें गोल्ड किसने जीता है? इसमें गोल्ड जीता है साउथ कोरिया ने, इसमें गोल्ड जीता है साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया, अब साउथ कोरिया की बात ही आ गई है तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग कौन करता है? 38th पैरेलल लाइन अलग करती है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को। साउथ कोरिया की एक मिसाइल आपको नूरी याद रखनी है, ठीक है। साउथ कोरिया की एक मिसाइल आपको नूरी याद रखनी है, नूरी साउथ कोरिया की मिसाइल है, याद रखिएगा। और साउथ कोरिया का राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछ देता है तो साउथ कोरिया का राष्ट्रीय खेल है ताइक्वांडो, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। और और क्या बताया जा सकता है, इसमें रजत पदक जीता है जापान ने, तो माउंट एसो ज्वालामुखी जापान में है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट, इसको किसने जीता? तो इसको अनाहत सिंह ने जीता है, याद रखिएगा। कौन सा जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट को अनाहत सिंह ने जीता। और सैफ चैम्पियनशिप भी हुआ, सैफ चैम्पियनशिप साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल फेडरेशन को जो चैंपियनशिप होता है उसको इंडिया ने जीता है नेपाल को हराकर। और एकमात्र क्रिकेटर बता दीजिए, 12 लोगों को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए गए, जो उसमें एकमात्र क्रिकेटर थी मिताली राज, एकमात्र फुटबॉलर थे उसमें सुनील छेत्री, और 2 हॉकी के प्लेयर भी बता दे रहा हूँ, तो 2 हॉकी के प्लेयर भी उसमें थे, कौन कौन? मनप्रीत सिंह थे कैप्टन अपने, और PR श्रजेश जो कि गोलकीपर थे, तो इन्हें भी और भी आगे आपको बताते जाएंगे, टोटल 12 लोगों को मिला हुआ है। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो अदिति अशोक हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। ये गोल्फर हैं और टोक्यो ओलंपिक में 4th पोजीशन पर आई थी, ठीक है। अदिति अशोक याद रखिएगा। नेत्रा कुमनन भी दिख रही हैं, ये नाविका थी, ये भी टोक्यो ओलंपिक में गई थी, ठीक है। मनप्रीत सिंह तो अपने हॉकी कैप्टन है। भवानी देवी दिख रही हैं, ये तलवारबाजी में गई थी टोक्यो ओलंपिक में। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अपना पहला शिक्षक विश्वविद्यालय कौन स्थापित करेगा? तो अपना पहला शिक्षक विश्वविद्यालय दिल्ली स्थापित करेगा, याद रखिएगा। लद्दाख दिख रहा है, लद्दाख में क्या बन रहा है? लद्दाख में सिंधु यूनिवर्सिटी बन रही है, ठीक है, याद रखेंगे। और भी कुछ फैक्ट आपको बता दें, याद आ रहे हैं मुझे। अपराध की लहर के चलते 60 दिन का जो है आपातकाल लगाया था इक्वाडोर ने, याद रखिएगा। और कोटोपैक्सी भी इक्वाडोर में है, याद रखिएगा, ठीक है। और पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे मिला है? कुन कुनफू नन को कुनफू नन को पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और सौर अन्वेषण मिशन जो शीहे ये चीन का है। भारत का कौन सा है? आदित्य L1 सूर्य के लिए। और नासा का मैंने बताया आपको कौन सा है, अभी मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। भारत का तो मैंने बता दिया, आप कमेंट सेक्शन में नासा का बता सकते हैं जिसने हाल ही में सूर्य को छुआ है, ठीक है। और भी क्या देख सकते हैं? रमना काली मंदिर मैंने बताया था, रमना काली मंदिर जिसको ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान ने चलाया था, ठीक है, भारत पाकिस्तान वॉर के समय 1971 में। तो रमना काली मंदिर को ऑपरेशन सर्च लाइट के द्वारा ध्वस्त कर दिया था पाकिस्तान ने। तो उसका भी जीर्णोद्धार हुआ, तो उसका भी रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति जी बांग्लादेश गए थे, तो उसका भी उद्घाटन किया रमना काली मंदिर का। और बांग्लादेश की बात आई है तो शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार भी मिला है, ये बात भी याद रखिएगा। और सखारोव पुरस्कार मैंने आपको बताया मानवाधिकार के लिए दिया जाता है, रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी सुखारोव को मिला हुआ है। और बारबाडोस ने पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनाई है? डैम सेंड्रा मैनसन को। बारबाडोस जो कि आज़ाद हो गया है, पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश हो गया, गणतंत्र हो गया है, तो उसने अपना डैम सेंड्रा मैनसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 से 26 दिसंबर 2021 तक 5 दिवसीय वन मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भोपाल में हाल ही में 22 से 26 दिसंबर 2021 तक 5 दिवसीय वन मेला आयोजित किया गया। थीम इसकी थी वन उपज में स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है, याद रखिएगा। और भी देख लेते हैं कुछ फैक्ट। श्री धन्वंतरी जेनेरिक स्टोर्स ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुए। कौन सा? श्री धन्वंतरी जेनेरिक स्टोर्स। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक भी पीथमपुर इंदौर में बना, याद रखिएगा। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड जो ट्रैक है वो पीथमपुर इंदौर में बना। और इंदौर जो है भारत की पहली वाटर प्लस सिटी है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर भी है। तो इतनी सारी चीज़ें याद रख लीजिएगा। जबलपुर दिख रहा है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है, तो ये बात भी याद रखिएगा। और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? के माधवन को। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का अध्यक्ष के माधवन को बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में HIV होने के जोखिम को कम करने के लिए किस देश ने इंजेक्शन जो है एप्रेट्यूड इंजेक्शन को लगाने की मंजूरी दे दी है? तो USA ने ऐसा किया है, ठीक है, याद रखिएगा। $3500 का है ये इंजेक्शन, 6 महीने के लिए फुर्सत नहीं होगा एड्स, ठीक है। तो इसी अनुमति दे दी है USA ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा रहा चिल्ले चिल्लाई कलां, ये क्या है? ये नाम ऐसा ही, ये जम्मू कश्मीर में एक्चुअली होता है। भयंकर ठंड पड़ती है तो उसे बोलते हैं चिल्ले चिल्लाई कला, ठीक है। तो ये अत्यधिक ठंड पड़ती है, उसे चिल्ले चिल्लाई कला कहा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंतिम प्रश्न था वीडियो देखने के लिए। वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे फैक्ट स्टडी SM यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बहुत ही शानदार यहाँ पे कंटेंट आने वाला है, बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा। मेरा CPCT का एग्ज़ाम देने वाला हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर देंगे। तो याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।